ऑल। कैसा लग रहा है आप लोग को आज? आर यू ऑल एक्साइटेड? प्लीज रेज योर हैंड्स if you are excited for today's session. Are you all excited? Write in the chat please, because I am super duper excited. थोड़ी सी show me some energy. Yes. अगर आप लोग excited नहीं होंगे ना तो मुझे energy नहीं मिलेगी. Wow. रेणुका जी, प्रियंका जी, सुनीता जी, everyone is raising their hands. Thank you guys. Thank you so much for coming in today's session. आज का जो सेशन है ना वो और ज्यादा एनर्जेटिक होने वाला है, कल वाले से ज्यादा आप लोग ज्यादा सीखने वाले हैं. ओके, अभी लोग सब ज्वाइन कर रहे हैं. हम लोग Q&A सेशन से स्टार्ट करते हैं. कल 2-3 लोगों के क्वेश्चंस थे, ज्यादातर मैंने क्वेश्चंस बता दिए थे, लेकिन उसमें से जो एक क्वेश्चन था, जैसे कि आपको उन्होंने पूछा था मुझसे कि ऑयल कौन सा यूज करना है, उसका उनको स्लाइड देखना था, तो वो स्लाइड मैं आज शेयर कर देती हूँ. और thank you, so much excited, everyone is and she is doing right now, she is pursuing PhD from All India Institute of Ayurveda, which is one of the renowned institution of India in the field of Ayurveda. So वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं. वो श्रेष्ठ आयुरस फार्मा कंपनी के ओनर हैं और आए दिन वो कुछ ना कुछ अच्छा प्रिपेयर करते रहते हैं. आयुर्वेद में ऑथेंटिक प्रिपरेशन बहुत कम फार्मेसीज बनाते हैं. है वो है कुमकुमादी ऑयल, इसलिए मुझे लगा कि उनको यहाँ बुलाना चाहिए और उनकी जो प्रिपरेशन है उन्होंने किस तरह से करी है, एक बार उसके बारे में थोड़ा सा वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि आगे आने वाली जो भी प्रिपरेशंस रहेंगी उनका नोटिफिकेशन अगर हमें मिलेगा तो हमें हमारे पास भी एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट आ सकता है. या थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रेष्ठ. ओके, ब्रीफ थैंक यू मैम. सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार. और मैं डॉक्टर वर्णिका मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस वर्कशॉप में आमंत्रित किया, और बाकी भी सभी जो भी ऑडियंस में है, जो भी पार्टिसिपेट किए इस वर्कशॉप में, उन सब का भी मैं अभिनंदन करती हूँ. तो जैसा कि मैम ने बताया कि अभी हमने रिसेंटली में जो है कुमकुमादी तेल बनाया है. तो ये एक जो ऑयल जो हमने प्रिपेयर किया है, वो एक क्लासिकल प्रिपरेशन है. मतलब ये ऑयल जो है हमने खुद से, इसमें जो फॉर्मूला यूज किया है वो हमने खुद नहीं लिया है, वो एक हमारे जो शास्त्र हैं उसमें बताया गया है. तो हमने जो रेफरेंस फॉलो किया है वो है चक्रदत्त का. चक्रदत्त एक हमारी बुक है, जैसे बहुत सारी किताबों में इसके बारे में आया है, जैसे भेषज रत्नावली, अष्टांग हृदय, चक्रदत्त, बहुत सारी जो संहिताएं हैं उसमें इस तेल के बारे में बताया गया है. लेकिन हमने वो तेल प्रिपेयर करने के लिए प्रेफर किया जिस तेल को हम एज अ नस्से भी यूज कर सकते हैं और अभ्यंग के लिए भी यूज कर सकते हैं. क्योंकि जो बाकी जो संहिताओं में जो प्रिपरेशन है उसमें या तो खाली सिर्फ नस्से बताया है, या फिर हमें जो है अगर हम फेस पे लगा रहे हैं तो उसके लिए बताया है. लेकिन हमने वो रेफरेंस फॉलो किया जो हमारा दोनों मोड के लिए हम यूज कर सकते हैं. तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारे तेल की जो हमने पैकिंग की है. तो इसमें हमने सबसे पहले जो बेस यूज किया है वो हमने तिल तेल यूज किया है. ये भी शास्त्रोक्त है, वैसे हम कोई भी बेस ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, जो भी हमें पसंद हो, जो भी हमें लगे कि हमारी स्किन के लिए बेस्ट सुटेबल है. लेकिन अगर हम अपने शास्त्र की बात करें तो तिल तेल जो है सब स्किन के लिए श्रेष्ठ बताया गया है. तो इसलिए हमने भी इसमें जो बेस लिया है वो तिल तेल लिया है. इसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगी कि जैसे जो अदर फार्मा कंपनीज हैं वो आजकल क्या करती हैं कि जैसे जो भी तेल है, जैसे कुमकुम ऑयल है या बादाम तेल है या आंवला तेल है, उसमें क्या सोचते हैं वो लोग कि तेल लेंगे हम और जैसे कुमकुम है, कुमकुम आदि है, उससे हम तेल सिद्ध करेंगे तो वो हमारी जो प्रिपरेशन है वो हमारी कुमकुम आदि तेल ऐसे हो जाएगा. ऐसे अगर आंवले का तेल किसी को बनाना है तो वो सोचते हैं कि हमने जो भी बेस लिया उसमें आंवला सिद्ध करा तो अब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा आंवले का तेल हो जाएगा. जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. बहुत सारी कंपनीज का सिर्फ इसी प्रिपरेशन मेथड को फॉलो करके बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट बना रही हैं, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं है. अगर हम शास्त्र की बात करें तो उन्होंने हमें स्नेह कल्पना एक ये अध्याय है हमारा, उसके अंदर हमें जो डिफरेंट तेल और घी बनाने के प्रॉपर मेथड बताए हैं. तो उसमें हमें प्रॉपर रेशो और साथ में क्वाथ द्रव्य क्या रहेंगे, कल्क द्रव्य क्या रहेंगे, वो सब हमें फॉलो करना होता है. तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि इसमें कुमकुम कुमकुम तो मेजर इंग्रेडिएंट है, तो वो हमने जो है कश्मीर का यूज किया है, किश्तवर है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज रहती हैं, तो जो किश्तवर कुमकुम है वो बेस्ट माना जाता है. वो हमने कश्मीर से, वहीं पे एक वेंडर थे उनसे हमने लिया था. मेजर इंग्रेडिएंट में वो है, लेकिन बाकी सब इंग्रेडिएंट भी इसके बहुत अच्छे हैं स्किन के लिए, जिसमें स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी और हम क्या कहें डी पिगमेंटेशन और एंटी सोलर
और साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसके लिए पेपर पब्लिश है, अगर आप गूगल करेंगे तो इसमें कुमकुम के अलावा जो है रक्त चंदन, इसमें रक्त क्वाथ द्रव्य में कम से कम 10 द्रव्य हैं, जिसमें रक्त चंदन है, पद्मक है। पद्मक वैसे एक बहुत ही इंडेंजर्ड प्लांट है जो कि मिलता नहीं है। जो वुड हमें मतलब अलग अलग जो भी ऑनलाइन मिल रही है वो सब हमने 3-4 जगह से टेस्ट कराई, पर वो पद्मक की वुड नहीं थी। फाइनली वी वर फॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ पे एक पीजी स्कॉलर की थीसिस है, तो उन्होंने एक कहीं से जो है हिमाचल से उन्होंने ओरिजिनल प्रोडक्ट मंगाया था, तो पद्मक हमने वहां से लिया। उसके अलावा जो है रक्त चंदन तो हमने, बाकी सब जो ड्रग्स हैं हमने डिफरेंट डिफरेंट जहां से भी अच्छी क्वालिटी रहती है, जैसे कुछ ड्रग्स हमारी जयपुर से थी, कुछ ड्रग्स हमारी दिल्ली से थी, तो वहां पे हमने पहले से ही देखा हुआ है कि कहाँ की अच्छी होती है, वहां से हमने मंगाई। तो इसमें मंजिष्ठा है, साथ में मुलेठी है, नील कमल है ना, ड्राई नील कमल भी है, तो वो भी हमने लिया। और साथ में क्या कहते हैं, महुआ, जो मधुक जिसे हम कहते हैं, है ना, वो भी है इसमें, उशीर है इसमें, और दशमूल, है ना, ये सब इसमें द्रव्य हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक मेजर इंग्रेडिएंट है वो है इसमें जो है दुग्ध से पाक होता है। तो दुग्ध में भी इसमें गाय का दूध नहीं है, वैसे गाय का दूध श्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं स्किन की, और वो भी फेस की, क्योंकि फेस तो बहुत सेंसिटिव पार्ट है, तो फेस की स्किन की बात करते हैं तो हमें जो है उसके लिए अजा दुग्ध बताया है, गॉट मिल्क, तो वो भी हमने यहाँ पे दिखाया है, वो भी हमने इसमें यूज किया है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे, अगर गॉट मिल्क में जो है नेचुरली एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टी होती है, वो नेचुरली एक्सफोलिएट करता है, डीप क्लींजिंग करता है, और हमारे स्किन की ग्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे हमारे क्वाथ और कल्क द्रव्य हैं, जिसमें तिल तेल यहाँ बेस है, और बाकी सब भी इंग्रेडिएंट आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी हमने जो तेल लिया था, सबसे पहले स्नेह मूर्छना की थी हमने। तो स्नेह मूर्छना करने के लिए कुछ द्रव्यों से हम पाक करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और उसके बाद जो है हमने कल्क द्रव्य है, ये कल्क आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसका एक मेथड होता है कि जो भी कल्क द्रव्य है, इसमें 5 कल्क द्रव्य है, मंजिष्ठा, मुलेठी, लाक्षा, पतंग और साथ में चंदन, इसमें ऐसे 5 कल्क द्रव्य थे, जिसको हमने बोलस बनाया। तो ये बोलस आपको दिख रहे हैं, और साथ में कुछ केसर भी हमने डाला। वैसे हम शास्त्रोक्त देखें तो जो केसर है वो हमारा सिर्फ क्वाथ द्रव्य में बताया है, लेकिन केसर की अगर हम बात करें, अगर हम साइंटिफिकली जाएं, तो केसर में कुछ जो है वॉलेटाइल इंग्रेडिएंट भी रहते हैं, क्योंकि इसमें फ्रेग्रेंस भी है, तो इसका हमें लगा कि कल्क द्रव्य में भी ऐड होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसे कल्क में भी ऐड किया। और साथ में ये हमारा क्वाथ द्रव्य है जो आपको दिख रहा है, जिसमें हमने सारे जितने भी क्वाथ द्रव्य हैं सबका मिला के, और सबसे पहले हमने पानीय क्वाथ बनाया। तो पानीय क्वाथ के लिए हमें 16 गुना पानी लेके उसको 1/8 रिड्यूस करना होता है, वो हमने बनाया। और उसके बाद जो है हमने प्रॉपर पहले तिल तेल में मूर्छना करके कल्क सिद्ध किया, जो आपको कल्क दिख रहा है, और फिर हमने क्वाथ। इसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है लाक्षा। लाक्षा का क्या है कि अगर हम उसे क्वाथ में डालते हैं तो क्वाथ जो है बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाता है, और वो चलाने में हमें बहुत दिक्कत होती है, इसलिए ऐसा इंडिकेट करते हैं कि लाक्षा रस अलग से बनाया जाए। तो हमने लाक्षा रस बनाया, और उसके बाद हमने दुग्ध से पाक किया। तो प्रॉपर जब तक तेल सिद्धि के लक्षण नहीं आते, जो हमारे शास्त्रोक्त ने बताए हैं कि वर्ती बननी चाहिए कल्क की, स्नेह जो है पूरा उसमें जो है साउंड नहीं आनी चाहिए जब हम उसका पाक करें उसके कल्क का, तो उसमें अगर मॉइस्चर है तो उसमें साउंड आएगी, अगर हम उसमें पाक करते हैं तो वो भी नहीं आनी चाहिए। और साथ में एक जो इम्पोर्टेंट लक्षण है कि घृत, वो जब भी हम तेल बनाते हैं तो फेन उद्गम होगा, तो वो सारे लक्षण हमने देख के फाइनली ये हमने ऐसे तेल प्रिपेयर किया है। बाकी इसकी अभी जो फर्दर जो ट्रायल्स हैं और वो सब तो अभी चल रहे हैं, और अच्छे से हम इसको आगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर श्रेष्ठा, एक छोटी सी 5 मिनट्स में आपने पूरा ब्रीफ कर दिया। और लोग चैट में पूछ रहे हैं सब लोग कि आप इसको सेल करते हैं क्या, प्राइस अगर आप और बता देंगे तो रहेगा। हाँ जी, एक्चुअली अभी अभी हमने जस्ट पहले तो एक बार ऐसे था, एक्चुअली पास ना एक ऑर्डर आया था, तो हमें था कि ठीक है हम एक बार बनाते हैं। वैसे हमने ये बहुत बार अपने में तो बहुत बार बनाया है, तो इसके लिए हमने ये स्टार्टिंग में स्टार्ट किया। फिर हमारा आया तो फिर हमने सोचा कि इसको एक बल्क में एक मेन जो है बड़ा बैच बनाते हैं, तो हमारा अभी जो है फर्स्ट बैच है। और अभी हमने जो इसकी कॉस्ट है ml की जो पैकिंग है उसके लिए 485 रखी है। जो 5 ml की पैकिंग 255, तो 2 पैकिंग में हमारे पास अवेलेबल है।
आप आयु टूल्स या श्रेष्ठ आयुरस, ये दोनों पेज आपको इंस्टाग्राम और एफबी पे मिलेंगे। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या वर्णिका मैम को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो देंगे, तो आप वर्णिका मैम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक तेल जो है, इसका तिल तेल है, उसमें कुमकुम है, सारी क्वाथ प्रिपरेशंस उसमें डाली हैं, तो बिल्कुल आप ड्राई स्किन पर भी यूज कर सकते हैं। ओके, so today we learn about 5 pillars of healthy skin. Face first and the list. Okay, great. क्योंकि और कोई इमोशन हमें ज्यादा पसंद ही नहीं आ रहा है। आपने बच्चे को देखा है खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, पूरा एनवायरमेंट वो कितना अच्छा कर देते हैं। कुछ गलत भी चल रहा होता है ना अपनी लाइफ में, हम छोटे बच्चों को देखते हैं, ही इफ और लाफ, तो पूरा दिन बन जाता है हम लोगों के लिए, राइट। तो गाइस, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि हमें भी हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए, या हमें भी हमेशा खुश रहना चाहिए। दो तरह के अधिष्ठान या सीट बताई गई है रोगों की। क्या क्या है? फिजिकल यानी कि शारीरिक, और मानसिक। ठीक है, तो जितना शरीर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, उतना हमारे लिए यहाँ मेंटल स्टेटस भी हमारा सही होना चाहिए। नेक्स्ट, आयुर्वेद में बताया गया है, जो हेल्थ की डेफिनेशन बताई गई है, दैट इज प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते सम दोषः समाग्नि सम धातु मलक्रिया। यानी कि शरीर में हमारे दोष है, हमारी अग्नि है, हमारी धातुएं हैं, वो तो बैलेंस में होनी ही होनी चाहिए। उसके अलावा भी हमारी आत्मा, हमारी मन, हमारी इंद्रियां, वो भी बैलेंस्ड स्टेट में होनी चाहिए। और ये बिल्कुल जो डब्ल्यूएचओ की आपने डेफिनेशन देखी है ना, उससे रिजाम्बल करती है। और हमारा आयुर्वेद कब का है और डब्ल्यूएचओ कब का है, कैन यू इमेजिन कितनी सिमिलरिटी है। एवरीवन गिविंग मी सपोर्ट एनर्जी। ठीक है, तो कल के पहले तो हम लोग सीक्वेंस आज मैं यहाँ पर शेयर करूंगी। तो पहले कल वाले थोड़ा थोड़ा जल्दी से रिपीट करिए, और फिर आज वाले, क्योंकि आज हम आई मसाज भी करेंगे, तो आज का भी बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। लेट्स स्टार्ट सीक्वेंस। यस, सीक्वेंस का आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ, टेक ऑयल अ लिटिल, नेक पर भी लगाइएगा एवरीवन। अपने हेयर्स को टाइट कर लीजिएगा। आईज पर भी, हर जगह आप ऑयल थोड़ा सा अप्लाई कर लीजिए। एंड प्लीज पुट ऑन योर वीडियोस नाउ, आई वांट टू सी एवरीवन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए, क्योंकि वो आप, यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। सर्कल मतलब आई से रिलेटेड जितने भी हैं, ये सीक्वेंस आपके पास रहना चाहिए। नेक्स्ट, यस, ये 4 स्लाइड्स हैं जिसमें सीक्वेंस पूरा कल से लेके आज तक पूरा सीक्वेंस लिखा है। तो हम लोग फर्स्ट से आज शुरू करेंगे, तो उससे पहले वार्म अप कर लेते हैं। एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड। वार्म अप एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाएगी। वीडियोस ऑन कर लीजिए एवरीवन। यस, ठीक है, जैसे हम लोग ताड़ासन जैसे करते हैं, अगर ताड़ासन जैसे हमें सर्कुलेशन बढ़ाना है अपने फेस के ऊपर, तो इस तरह से करना है जैसे कल किया था हम लोगों ने। पूरा ऊपर और फिर नीचे। ओके, नेक्स्ट, एक बार आप स्लाइड को, एल शेप मसाज, टिल्ट कर, ठीक, इस तरह से करके 1 2 3 4 5 6 8 एंड हमारा 2-3 एक्चुअली फेस योगा मिस हो गए थे, आज वो भी मैं बता दूंगी।
इंडेक्स हुक फिंगर, ठीक है। इस तरह से आपको इंडेक्स फिंगर हुक बनाना है और ये जॉ लाइन को आपका यहाँ के जितने भी लिम्फ नोड्स है उनको ड्रेन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है। नाउ लुक अप, किस एंड स्माइल, स्टार्ट। नेक्स्ट, फिश पोज एवरीवन। ठीक है, आई कैन सी एवरीवन, ओके, ठीक है। देन लिप लाइन इरेजर, everyone is doing so nicely, wow, good. Now opposite side, next, ठीक है। नाउ वाइब्रेटिंग लिप्स, चलिए गाड़ी चलाइए सब लोग। जितना हो पाए, मुझसे तो ज्यादा हो नहीं पाता, जितना आपसे हो पाए आप लोग गाड़ी चलाइए उतनी। ये ना नेचुरल वे है आपके लिप्स को पिंक करने के लिए, फिर आपको लिपस्टिक लिप बाम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। करिए, अब सर्कुलेशन बढ़ाना है अपने लिप्स में। करिए सब लोग। चलाइए सब लोग गाड़ी, यस, गुड 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 गुड। ओके नेक्स्ट, ठीक है। कल हमारा ये भी रह गया था, बेबी पोज हमें करना है, थोड़ी देर के लिए हमें बच्चे बन जाना है, लाइक, ओके, यस, चीक्स पुल करने हैं अपने, ठीक है। नेक्स्ट, बलून, पहले थोड़ी देर तक मुंह फुलाना है और फिर फुलाने के बाद, है ना, थोड़ी देर तक मुंह फुलाकर फिर इस तरह से। नेक्स्ट, ठीक है। कल ये भी रह गया था हम लोग को स्लैप स्लैप स्लैप, पार्लर में देखा ना जब वो लोग मसाज करते हैं तो इस तरह से एंटी ग्रेविटी, तो ये ही आपको करना है, लाइक। नाउ ऑपोजिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट, स्माइल डिफरेंटली एंड टंग आउट, ये थोड़ा सा फनी है, कल ये भी रह गया था, ये मैं बता देती हूँ। और मुझे देखकर मजे मत लीजिएगा, आपको खुद को करना है ये, ठीक है। मैं आपको पहले बता देती हूँ, लाइक दिस, ये पूरा खींचना चाहिए, ओके। और इसी में ही आपको टंग आउट करना है, ठीक, लाइक नोज पर टच करने की कोशिश करना है, पूरा खींचेगा आपका, ओके। सब लोग करिए, हाँ मुझे पता है मैं बहुत फनी लग रही हूँ, आप लोग भी करिए सब, एवरीवन, यस, आप लोग भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, ग्रेट, नाइस, ओके। ये चीज खींचना है हम लोग को, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, तो दिस इज स्माइल डिफरेंटली विद टंग आउट। नाउ 2 फिंगर्स, ठीक है, डिफाइनिंग योर चीक्स, तो इस तरह से आपको करना है, तो यहाँ तक हम लोगों ने किया था कल, ठीक है। ये आपका रिवीजन हो गया है, सीक्वेंस आपके पास है, जरूरी नहीं है कि सभी फेसियों का आपको करना है, जो आपको सही लगे या आपके लिए जो आपको लगता है जरूरत है, लाइक जिसको डबल चिन कम करना है तो डबल चिन करिए, जिसको अपना जॉ लाइन ओके करना है तो ये वाला आप करिए, लिप वो अप करके किस एंड रिलीज करिए, ठीक है, जो आपको सही लगता है, जरूरी नहीं सारे, मैंने आपको सारे बताए, क्योंकि किसी के लिए कुछ अच्छा होगा, किसी के लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन आईज वाले जो आज हम लोग करेंगे वो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, वो आज हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आईज
रोटेट करना है, हमने आई सर्कल बनाना है, तो आपको ना हैंड पहले तो यहाँ रख लेना है, ठीक है? क्योंकि जब भी हम आईज को ऊपर नीचे करते हैं तो हमारी ये फ्रोनिंग हो जाती है, तो ये फ्रोनिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये वाले रिंकल्स नहीं बनने चाहिए। तो सब लोग अपना यहाँ पर एक हैंड प्लेस करेंगे और आई को पहले एक डायरेक्शन में रोल करेंगे फॉर 3 टाइम्स और फिर ऑपोजिट साइड, ओके? यहाँ पर हाथ रख लीजिए सब लोग। यस, मेक श्योर कि यहाँ पर ये वाली फ्रोनिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? पहले एक साइड हम लोग ट्राई करेंगे। चलिए सब लोग रोटेट करिए आराम से, हाँ? 3 टाइम्स एक साइड, 3 टाइम्स अपोजिट साइड। अब 3 टाइम्स हो गया है, तो अब हमें देखना है अप, देन डाउन, देन राइट, देन लेफ्ट, अगेन अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट, अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट। अब इसी तरह से रखे हुए सामने आपकी जो भी चीज है उस पर थोड़ा सा फोकस करना है, जिसको हम लोग त्राटक भी बोलते हैं, फॉर 10 सेकेंड्स ओनली। और थोड़ी सी आंखों को बड़ी रखना है विदाउट फ्रोनिंग। ओके, रिलीज। नाउ थोड़ी देर के लिए आइस पर हाथ रख लीजिए, क्योंकि स्ट्रेन भी पड़ सकता है किसी किसी को, तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। आइस हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, ठीक है? नाउ अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर जो किसी किसी को लाइंस आ जाती हैं, है ना, उसके लिए है ये। तो आपको इंडेक्स और अपनी मिडिल फिंगर से यहाँ पर इस तरह से पहले खींचना है, ठीक है? पहले आप मेरे को देख लीजिए, और जो नीचे वाला है, ये वाला जो लिड है आपका, उसको ऊपर की तरफ खींचना है, लाइक दिस। श्रिंक करना है अपनी आईज को, लाइक दिस। तो 10 टाइम्स करना है आपको। ठीक है? प्रियंका जी सही नहीं कर रहे हैं आप, ये दोनों फिंगर हमें इधर रखना है, ये चीज को स्ट्रेच करना है और फिर श्रिंक करना है आईज को, ठीक है? ठीक है, अगर आपको ऐसा लगे स्ट्रेन पड़ रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, जो हमारी बॉडी मसल्स है, जब एकदम से हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो उसमें भी सोरनेस आता है। तो लाइकवाइज आवर फेस ऑल्सो, हमारी बॉडी की भी जब हम सॉरी फेस की जब हम मसल्स को ट्रेन करना शुरू करते हैं तो उसमें भी सोरनेस आ सकता है। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेनिंग ज्यादा हो रहा है तो आप उसी मूवमेंट पर रोक दीजिए, या ज्यादा फेशियल योगा करने की जरूरत नहीं है, है ना? कम करिए जितनी भी एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट, ठीक है? आई मसाज, ये सबसे बेस्ट है और आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। कैसे करना है? ऊपर आईब्रो तक अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर से यहाँ, और नीचे इस वाले पोर्शन पर नहीं करना, नीचे जो आपकी जाइगोमेटिक बोन है ना उसके ऊपर यहाँ पर करना है, लाइक दिस। सर्कल बनाना है 10 टाइम्स। स्टार्ट। कितना रिलैक्स है, रिलैक्सिंग है ये वाला पोज, देखिए आप खुद ही। कभी भी आप स्क्रीन टाइम आपका ज्यादा हो गया है या आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप ये वाला फेस योगा कर सकते हैं। कितना रिलैक्स फील हुआ आपको? रिलैक्स फील हुआ सबको? रेज योर हैंड्स। अच्छा है ना ये वाला फेस योगा? कभी भी आपको ऐसे लगे ना कि रिलैक्स करना है, या फिर मोबाइल में ज्यादा देर हो गई, या कुछ भी आपके माइंड को भी अगर रिलैक्स करना है, वेरी गुड, तो आप ये वाला योगा फेस योगा कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, ठीक है, टोनिंग योर आई बैग। किसी किसी की ये वाली चीज बहुत पफी हो जाती है ना? तो उसको टोन अप करने के लिए हमें क्या करना है? फिर से आपके इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर ऐसे रखना है, ठीक है? आईज को ऊपर देखना है, और जैसे कल हमने ओ बनाया था वैसे ओ बनाना है नीचे की तरफ। इट मीन्स थोड़ा ऊपर को जाना है और ये चीज नीचे, तो ये जो हमारे आई बैग है वो खींचेंगे। तो ये करना है आपको। आपको उंगली बस रखना है, उससे कुछ खिंचाव नहीं करना,
कि आपको आईज ऊपर करना है और नीचे ओ बनाना है, लाइक दिस। ओके, 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे सब लोग। ओके, ठीक है। अंडर आई एक्यूप्रेशर, इसके नीचे यहाँ पर, ठीक है, हमें धीरे धीरे एक्यूप्रेशर लगाना। क्या करते हैं ना हम लोग, बहुत सारा स्ट्रेस है ना, बहुत सारे इमोशंस अपने इस एरिया में जमा करके रखते हैं, तो उसको हमें ड्रेन आउट करना। ड्रेन आउट करिए धीरे धीरे, बहुत लाइटली, बहुत आराम से। आंख का मामला है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ जी, जो आई सर्कल है वो एक एक वन ही डायरेक्शन में रहेंगे, वो दोनों डायरेक्शन में नहीं करना है आपको, ठीक है। दिस इज एक्यूप्रेशर। नेक्स्ट, ठीक है। अंडर आई एक्यूप्रेशर हो गया, देन आईब्रो लिफ्ट। नाउ दिस इज मैजिक, ठीक है। पहले हम लोग करके, पहले आप लोग अपना देख लीजिए फोन में, या आपके पास मिरर है तो देख लीजिए आपकी दोनों आईब्रो सेम पोजीशन पर है ना। देख लीजिए, सब लोग फोन में देख लीजिए या तो, ठीक है। अब आपके साथ एक मैजिक होने वाला है। कैसे करना है, आपके राइट हैंड से लेफ्ट आईब्रो, ठीक है। ये रिलैक्सिंग भी है, कभी आप अपनी सीट पर बैठे हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं आराम से बैठकर, और इस तरह से अंदर से बाहर की तरफ, लाइक दिस, ठीक है। लिफ्ट अप करना है आईब्रो को 10 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, अब जरा मिरर देखिए सब लोग अगेन। क्या हल्की सी भी लिफ्ट अप दिख रही है आपको, आपकी आईब्रो दिखी क्या? किस किस को दिखी, रेज योर हैंड। हल्की सी भी, अगर हल्का सा भी फर्क आया है, अगर आपने अच्छे से किया हो, यस यस यस, काफी लोगों को दिखा फर्क। तो ये तो एक बारी में और अभी करने पे हुआ है लिफ्ट अप, है ना। जब आप डेली बेसिस पर करेंगे तो कितना अच्छे से लिफ्ट अप होगी। लाइकवाइज दूसरे उसमें भी करना है हमें, एवरीवन। ओके, नेक्स्ट, ठीक है। बहुत रिलैक्सिंग है ये भी, कभी आप थक जाते हैं तो आप ये कर सकते हैं। आईब्रो लिफ्ट हो गया। स्मूथनिंग फ्रॉन लाइन, ठीक है। अब ये जो हमारी यहाँ पे जो 11 लाइन बन जाती है हमारी, कभी कभी देखा है ना आपने, इसको स्मूथनिंग करना है आपके इस वाले एरिया से, नकल एरिया से, लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, नेक्स्ट। अब आपको अपना फोरहेड लिफ्ट करना है, यहाँ से पूरा इस तरह से करके, और ऊपर की तरफ खींचिए इसको, ठीक। किसी किसी को इसमें दिक्कत होती है, ऐसा लगता है कि ज्यादा वो हो रहा है, तो आप ऐसे भी कर, जैसे हमने मेकिंग ओ किया था, तो सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऊपर की तरफ लिफ्ट आउट करिए, कर लीजिए, ठीक है। तो ये भी 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है आपको। नेक्स्ट, ठीक है। नाउ फोरहेड मसाज। आपकी इंडेक्स फिंगर, ज्यादातर काम आपके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का ही है, इस तरह से करना है और मसाज करना है, लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है। नाउ फोरहेड एक्यूप्रेशर। आपके फिर से नकल एरिया इसमें काम आएंगे, और इस तरह से आपको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, क्या आपके फेस पे वाइब्रेशन फील हो रही है? यस, हल्की हल्की आपको वाइब्रेशन, कुछ ऐसा, कुछ हैपनिंग हो रहा है आपकी फेस के ऊपर, ऐसा आपको लगेगा, ठीक है। नाउ अपवर्ड स्ट्रोक, पूरे फेस को आपको ऊपर की तरफ स्ट्रोक करना है, लाइक दिस। 1 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है।
पूरा अपवर्ड स्ट्रोक करना है। अब आपको क्या करना है, ये सेकंड लास्ट है, आपको अपने हेयर से, ठीक है, आपको अपने हेयर से पुल करना है ऊपर की तरफ, लाइक दिस, पूरा ऊपर की तरफ खींचना है इस तरह से। आपको इसमें भी काफी रिलैक्स फील होगा, पूरा ऊपर की तरफ खींचना है अपने, ठीक है, इस तरह से आप खींच सकते हैं ऊपर की तरफ, जितना आप टॉलरेट कर सकें। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड है और अंदर आपको हाइपोथैलेमस, उसको भी जब टैपिंग उसको मिलती है ना, जब हम लोग चंपी कराते हैं तो हमें काफी रिलैक्स फील होता है। तो ये एक उसका भी पार्ट है, आपके स्कैल्प को भी एक आराम मिलता है ऐसे खींचने से। तो आते हैं, एंड लास्ट वन इज कूल डाउन, है ना, आराम से हल्का हल्का टैप करिए ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी नेक तक, हर जगह करना है, नोज के आसपास भी, चीक्स, लिप्स, ठीक है, एंड एवरीवन, एवरीवन हाउ आर यू फीलिंग नाउ? थोड़ा सा भी रिलैक्स फील हुआ आज वाला सेशन करके? थैंक यू एवरीवन। दिस इज द पावर ऑफ फेस योगा। एक्चुअली जब हम लोग पूरी बॉडी के लिए योग, उसका एक अलग रहता है ना, पूरी हो जाती है। और फेस योगा केवल हमें फेस पर पोजीशन देने के लिए है, लेकिन वो भी अपने आप है, ठीक है। कैन यू राइट इन द चैट आपको पूरा सेशन कल से लेके आज तक कैसा लगा, एंड व्हाट इज द बेस्ट लर्निंग ऑफ सेशन, वो भी मुझे लिखना है। आप लिखिए, मतलब आई लव टू हियर फ्रॉम। आज का बेस्ट सेशन, बेस्ट, वो भी प्लीज लिखिएगा। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी, ब्रह्मकुल आयुर्वेदा की साइट, उसमें एक तो नीचे फिल का फॉर्म है ना, अब वो 3 उसमें वो है कॉलम्स से, केवल नहीं है, हार्डली इट विल टेक मे बी उससे भी कम, उसको फिल करके अपना दीजिएगा अबाउट दीज 2 वर्कशॉप ऑफ फेस योगा, कि वो आने वाले जो हमारे पास है ना, उनके लिए वो बेनिफिट रहेगा। कुछ डिपेंड करता है। सेकेंड थिंग, फेस योगा की बहुत सारी रिकॉर्डेड वीडियोस यूट्यूब पर हैं, बहुत सारा मटेरियल इधर उधर अवेलेबल है, कोई चाहे देखकर वो फेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको दी है, लगता है कि वो वर्थ थी। जो मैंने लॉजिक्स आपको बताए हैं, जो सिग्निफिकेंस पीछे सिग्निफिकेंस है हमारे स्किन डिजीजेस के या और सब चीजों के, क्या वो लॉजिकल है या नहीं, वो चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कि अगर आप सच में ये चाहते हैं कि ये फेस योगा मैं आगे भी करूं और सारे लोग इससे बेनिफिट पाएं, तो मैं चाहती हूँ कि आप वो फॉर्म जरूर भरें और अपना फीडबैक उसमें लिखें। ब्रह्मकुल आयुर्वेदा की वेबसाइट पर एक और चीज हम लोगों ने मेंशन करी है, वहां पे अपकमिंग इवेंट्स की। तो कोई भी हम लोग आगे इवेंट करेंगे तो आपका उसको पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाए। दिस इज ब्रह्मकुल आयुर्वेदा की वेबसाइट, तो इसमें अपकमिंग इवेंट्स में अगर आप जाएंगे, यस, तो इसमें एक छोटा सा फॉर्म है जिसमें आपको नेम और थोड़ा सा ये लिखना है और अपना सबमिशन देना है, सिंपल। इससे क्या होगा, आपके पास प्रायर नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम कोई नेक्स्ट इवेंट करने वाले। आपके लिए वो हेल्पफुल है नहीं है वो डिपेंड करेगा, लेकिन नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। अगर आपको लगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। हो सकता है आपको लगे मेरे लिए तो नहीं है, बट हाँ मेरी फ्रेंड के लिए है या मेरी फैमिली मेंबर के लिए है या किसी और के लिए है, तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। आपके थ्रू एक्चुअली और लोगों को भी बेनिफिट हो सकता है, नॉट फॉर ओनली फेस योगा एंड अदर इवेंट्स ऑल्सो। हम आगे बहुत अच्छे और बहुत नॉलेजेबल सेशंस एक्चुअली करने वाले हैं, तो इसीलिए ये फॉर्म जरूर आप फिल करिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए। ये मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, और फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा। यहाँ पे भी सब लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। आपकी एनर्जी से मुझे एनर्जी मिल रही है और आगे मैं और अच्छा कर पाऊंगी। और चीज, आप सबने सजेशंस जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके अप्रिसिएशन से ज्यादा ना मुझे आपके सजेशंस चाहिए होंगे, जिसने आपको इम्प्रूव कर पाऊं अपनी नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वर्कशॉप वेबिनार में। तो जितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट मैं अपने आप में करूँ,
करूंगी ना उतने भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा और जो लोग सीखने वाले हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, तो सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम और फीडबैक अपना दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी फीडबैक दे सकते हैं। ओके, लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। आप लिंक एक बार वेबसाइट का शेयर कर दीजिए चैटिंग में। ओके, अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप आप 7 डेज के लिए है, जो अभी हम लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाया है फेस योगा की। अप टू 7 डेज आप कुछ भी उसपे पोस्ट करिए अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए मुझसे, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपना बेस्ट आंसर आपको दे पाऊँ। ठीक है? साइट ब्रह्मकुल आयुर्वेदा की वेबसाइट का लिंक आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करेंगे और उसमें इतना अच्छा खूबसूरत मटेरियल आपको मतलब आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। आरोग्य टिप्स से हम लोग उसमें डालते हैं एक छोटी-छोटी स्मॉल 2 मिनट रीड रहता है वो, लाइक आरोग्य टिप। तो हमने कुछ-कुछ उसमें ब्लॉग्स डाले जो आपको मज़ा आने वाला है और केवल मज़ा ही नहीं आने वाला, आप अपनी हेल्थ में भी उसको ला सकते हैं। तो बहुत छोटे-छोटे हमने ब्लॉग्स उसमें डाले हैं, बहुत इनोवेटिव है और आप एक्चुअली पढ़कर आप दूसरों को भी जब समझाएँगे ना, तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा, आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो आप साइट पर एक बार जाकर विज़िट, फीडबैक फॉर्म भरिए और टिप्स देखिए, उनको आप शेयर करिए, आप पढ़िए उनको एंड सब्सक्रिप्शन जो अपकमिंग है उसका फॉर्म भी आप लोग फिल कर दीजिएगा। ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर पेशेंस लिसनिंग। कोई भी क्वेश्चन है आपका आप पूछ लीजिए अभी, अगर कोई है तो आप पूछ सकते हैं। वी हैव 10 मिनट्स, हम लोग 10 o'clock इसको ओवर कर देंगे। अभी 9:51 हो गया है। वी हैव 10 मिनट्स।